नमस्कार। काफी अरसे ब्रेक के बाद एस्ट्रोलॉजी के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम आपके साथ ऐसी चर्चाएं करेंगे जिनको लगेगा कि आपको लगता है कि ये दुनिया में क्या हो रहा है। और हमारे साथ होंगे नामचीन ज्योतिषविद पंडित के दुबे पद्मेश जी। ज्योतिष के मूल सिद्धांतों से पहले ही हम आपको अवगत करा चुके हैं, लेकिन अब हम मौजूदा परिप्रेक्ष्य में ग्रहों की चाल पर चर्चा करेंगे। क्या ग्रहों की चाल वैश्विक हलचल पैदा कर रही है? क्या देश की जनता में रोष पनपने लगा है? और क्या राजा का तिलिस्म टूटकर बिखर जाएगा? क्या दुनिया में महासंकट आ गया है? और क्या रूस और यूक्रेन, इजराइल फिलिस्तीन के बाद अमेरिका ईरान के बीच युद्ध होने वाला है? इन्हीं सब पर हम बात करेंगे पंडित पद्मेश जी से, और ज्योतिष के आधार पर विश्लेषण भी करेंगे और वजह भी जानेंगे कि क्या वास्तव में क्या हकीकत है, क्या ग्रह हमारे ऐसे हैं जिनके कारण अब ये दिक्कतें आने वाली है। पंडित जी नमस्कार के साथ आपका स्वागत है। नमस्कार। शुरुआत हम सिर्फ इतना आपसे करना चाह रहे थे, ग्रहों की चाल बिगड़ गई है, इसलिए वैश्विक स्तर पर जो हलचल मची हुई है, नए समीकरण बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? वर्ष का राजा बृहस्पति है जी। और मंत्री है मंगल। और जब इन कोई भी ग्रह राजा या मंत्री अतिचारी हो जाता है तो कहीं ना कहीं संकट आता है। भौतिक दृष्टि से भी अगर कोई राजा या मंत्री अतिचारी हो जाएगा, आचरण में अतिचारी हो जाए, कार्यशैली में अतिचारी हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं वो नुकसानदायी ही होगा, उसके परिणाम बड़े दुखद ही होंगे। ऐसे ही ग्रहों में बृहस्पति अतिचारी है। एक वर्ष में जब ग्रह जल्दी जल्दी कई बार बदलेगा तो उसे अतिचारी कहते हैं। गति उसकी इतनी तेज हो जाएगी, जैसे मिथुन से कर्क में जाएगा, कर्क से सिंह में जाएगा, फिर वापस जाएगा। इस प्रकार की जो स्थितियां हैं, ये राजा का अतिचारी होना सृष्टि के लिए कहीं से भी अच्छा नहीं है। जो सत्ता में लोग हैं वो अतिचारी हो जाते हैं। वो अपने आचरण से विभिन्न तरह से आचरण करने लगते हैं। मंगल जो है संघर्ष का है। शरीर में भी मंगल का प्रभाव जो है रक्त से है, हड्डियों से है। अगर इनमें भी आपस में सामंजस्य नहीं है तो कहीं ना कहीं आपका स्वास्थ्य गड़बड़ होगा, दुर्घटना होगी, मन अशांत होगा। शरीर में जो आपका कंट्रोलिंग पावर है वो है मस्तिष्क, और मस्तिष्क को चाहिए 21% ऑक्सीजन, और अगर उसमें वो 16% ऑक्सीजन करीब करीब वापस कर देता मस्तिष्क, तो आपको समुचित व्यवस्था शरीर की भी चाहिए, क्योंकि शरीर और ब्रह्मांड जिस प्रकार से ब्रह्मांड है उसी प्रकार से शरीर है। शरीर में वो सारी सब चीजें जो है जो ब्रह्मांड के अंदर है। तो बृहस्पति के अतिचारी होने के कारण से अभी नहीं 2032 तक इस प्रकार से मानव के द्वारा जो बनाई हुई चीजें हैं उनसे तमाम प्रकार की परेशानियां आएंगी। बड़ी बात आपने कही। मतलब अभी 2032 तक कोई अगर ये रिलीफ की बात करता है तो वो गलत है। संकट बने रहेंगे, आते जाते रहेंगे, कम और ज्यादा ये स्थितियां बनी रहेंगी। एक बार पंडित जी आपसे जानना चाह रहे थे, वैश्विक स्तर पर पिछले 1 सालों से, या आप कह लीजिए कि 6 महीनों से जितनी मुश्किलें आ रही हैं, चाहे अमेरिका हो, चाहे यूरोप हो, और चाहे एशिया के कंट्रीज हो, वहां बांग्लादेश में आपने देखा वहां नरसंहार हो रहा है, हिंदुओं का रोज हिंदू मारे जा रहे हैं। इसी बीच में अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला किया, राष्ट्रपति को उठा लाए। यूरोपियन कंट्री से उनकी बीच, ट्रंप और यूरोपियन के कंट्रीज के बीच में दिक्कतें आ गई हैं। गल्फ में बहुत दिक्कत है, ईरान थोड़ा मुखर हो गया है, और ऐसा माना जा रहा है कि ईरान के साथ अमेरिका युद्ध करने जा रहा है। ऐसी बातें हैं। तो अतिचारी की जो चीजें आपने बताई थी, क्या ये समय बहुत मुश्किल भरा है? क्या बहुत संकट में? अब आप देखिए जी कि राजा अतिचारी है। जो वर्ष का राजा है वो बृहस्पति, और बृहस्पति ही अतिचारी है। तो जब बृहस्पति अतिचारी है तो बृहस्पति करता सवर्णों का। अगर आप उसमें देखते हैं तो जब सवर्णों का करता, अभी आप अपने ही भारत में देख लीजिए
एक नया संकट उत्पन्न होने वाला था कि सवर्णों के लिए ये यूजीसी ने जो कुछ किया, जी। तो एक संकट अचारी ही कहीं ना कहीं हमको समझ में आएगा, हमें ये करना है, इससे ये लाभ हो जाएगा। लाभ तो नहीं होगा, नुकसान होगा। अगर वर्ग संघर्ष बढ़ेगा, जात संघर्ष बढ़ेगा, देश संघर्ष बढ़ेगा, धर्म संकट बढ़ेगा, भाषा संकट बढ़ेगा, तो कुल मिलाकर के अशांति आएगी और हिंसा की प्रवृत्तियां बढ़ेगी। और वो हिंसा की जब प्रवृत्तियां बढ़ेंगी तो मंगल हिंसा में विश्वास करता है, उस शक्ति ओ। में विश्वास करता है, कहता है कि नहीं, बल है हमारे पास, हम जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे। वर्ष का मंत्री है मंगल, हाँ। और मंगल इस समय मकर में है, अपने उच्च राशि पर है, तो वो अपनी शक्ति का प्रदर्शन जरूर करेगा, चाहे वो अमेरिका हो और चाहे यूक्रेन के मामले में रसिया हो। जी। तो पंडित जी, एक ये थोड़ा सा उसका मैं इसी परिप्रेक्ष्य में एक सवाल ये कि जिनका बृहस्पति अच्छा है उन्हें कितना लाभ मिलेगा, और इस अतिचारी बृहस्पति के कारण देश में या मंदिरों में या संत समाज को किस तरह से कहीं ना कहीं कुछ पूजा पाठ करना चाहिए या कुछ ऐसे कुछ जतन करने चाहिए जिसके कारण ये संकट न्यूट्रलाइज हो जाए, महासंकट के रूप में ये विकसित ना हो पाए। अर्थचारी बृहस्पति का आपने प्रभाव देखा जी। इलाहाबाद पे, हाँ। गलती किसी की हो, लेकिन समस्या तो एक आ गई ना। जी। और वो इलाहाबाद छोड़ करके, प्रयागराज छोड़ करके वाराणसी चले गए। भाषा के स्तर पर तमाम तरह तरह की वार्ताएं हो रही हैं। जी। तो आपको अपने मस्तिष्क पर संतुलन रखना होगा। और जब हम मस्तिष्क पर संतुलन रखते, हमें क्या कहना है क्या नहीं कहना, पक्ष हो या विपक्ष हो, लेकिन अत्याचारी होने के कारणों से हम तमाम प्रकार के, जैसे अपने कानपुर में ही आचार्य अमरेश जी जो है कल एक बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारे कानपुर में तो कम से कम शांति रहे, यहाँ अत्याचारी बृहस्पति का प्रभाव न पड़े। ऐसे जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो संत समाज के लोग हैं, जो तमाम धर्मों से जुड़े हुए लोग हैं, वो अपने हर एक के यहाँ तरह तरह की चीजें हैं जिनके कारण से बृहस्पति पर नियंत्रण किया जा सकता है, दान किया जा सकता है। हमारे यहाँ हमेशा कहा गया स्नान, दान और दर्शन ही ग्रह शांति का विकल्प है। तो अगर हम स्नान ही नहीं करते, समय पर स्नान करना, नदियों पर जाकर के पवित्र नदियों में स्नान, हमारा तो भाग्य है कि उत्तर प्रदेश का कि यहाँ पर गंगा भी है, यमुना भी है। जी। तो अगर इन नदियों में स्नान आप करें, आप खुद ही उसको प्रदूषित कर रहे हैं, उनको तमाम प्रकार की गंदगियां में जिम्मेदारी आपकी भी है उनको स्वच्छ रखने की। तो हम अपने आप को भी नियंत्रण रखने की कोशिश करें। दूसरा, ये जो समाज हमारा, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, हर एक के धर्म में तरह तरह की चीजें दी गई हैं कि आप इस प्रकार से अपने आप को शांति का रास्ता अपना सकते हैं, क्योंकि बृहस्पति तो आपको उकसाएगा ही। बृहस्पति तो आपको सत्ता का कारक है, जिनके हाथ में सत्ता है उनमें भी लगेगा नहीं, कैसे नहीं दबेंगे। अभी आप देख लीजिए, एक विधायक ने एक मंत्री को कहा कि नहीं, आपको ये काम करना पड़ेगा, और उस जो तरीका अपनाया उस शक्ति का ही अपनाया, मैंने मंगल का ही तरीका अपनाया। तो ये जो चीजें हो रही हैं, कहीं भी आप उठाकर देख लीजिए, तो वो तमाम प्रकार की चीजें, तो इस पे केवल एक ही करना होगा कि हम दान भी करें। जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, जो निस्सहाय हैं, आर्थिक रूप से कमजोर हैं, किसी भी जात के हों, किसी भी धर्म के हों, उनको आवश्यकता है आपकी दान की, उनकी आवश्यकता है आपके सहयोग की। अभी कुछ दिन 14 तारीख को हम लोगों ने इस्कॉन मंदिर में तमाम जो गरीब लोग थे, उनको वस्त्रों के साथ साथ में जो महिलाएं थी, उनको हम लोगों ने सिलाई की मशीनें दी। इसीलिए दी, कम से कम वो अपने मस्तिष्क का प्रयोग व्यवसाय में करें, घर की व्यवस्था में करेंगे। तो इसमें समाज के हर वर्ग को, धर्म के हर वर्ग को आगे आना होगा कि कम से कम वो अपने वर्ग को मदद करके उनको मजबूत करें। पंडित जी, क्या इसी अतिचारी के कारण और मंगल
के शक्तिशाली होने के कारण क्या मौसम में भी आप बदलाव देख रहे हैं क्या? हाँ क्योंकि तो मौसम ने है। जिस तरह से अपने को टिल्ट किया है, अचानक वहां बर्फबारी हो रही है, और यूरोपियन कंट्रीज में और अमेरिका में भी तो बर्फीले तूफान आ रहे हैं। मौसम की पूरी चाल बिगड़ी हुई है, मतलब वो वैश्विक स्तर पर बिगड़ी हुई है, हिंदुस्तान में ही नहीं। जी। अजय जी, मैंने पहला ही वाक्य कहा था जी। कि जो कुछ भी ब्रह्मांड में है हम्म। वो सब कुछ आपके मस्तिष्क में है। हाँ। जी। हम पानी है, हम्म। जल है। हम्म। तो जल को आप मस्तिष्क में कहाँ देखते हैं? जी। मस्तिष्क में अगर हम जल को देखें जाकर के, जो ये हमारा भाल बिंदु है, इसके नीचे जली तत्व केंद्रीभूत है। तो अगर हम उसको दबाव बनाएंगे तो जल से जी। संबंधित रोग होंगे। तो केवल यहां से लेकर के यहां तक का जो हिस्सा है, ये हिस्सा को अगर आप ठीक से पढ़ सकते हैं, चाहे वो सर्जन हो, तो उनको भी लगेगा कि हाँ, यहाँ तो इसके नीचे तो बड़ा काफी 2 इंच के नीचे एक ग्लैंड है, और वो ग्लैंड में जल, उससे ही पसीना आता, उससे ही सारा सब कुछ होता। ये कैसे है? ये जल तत्व को नियंत्रित करने का चंद्रमा का केंद्रीभूत है। यानी चंद्रमा का असर सबसे ज्यादा यही होता है। यही जी। इसीलिए कहा जाता है कि चंद्रमा जो है मन का कारक है। यानी आपके विचारों को प्रभावित करेगा, आप उत्तेजित हो जाएंगे, आप गलत निर्णय भी ले लेंगे। तो जो स्थितियां हैं, अगर उसको भली भांति से पढ़ाया जाए, भली भांति से समझाया जाए, समाज के हर वर्ग को बताया जाए कि देखिए, आपके ये करने से ऐसा नुकसान होगा। मीडिया को भी चाहिए कि सारी चीजों को जनता के सामने रखने की कोशिश करे, जिससे जनता को व्यक्तिगत लाभ हो। जब आप जी। व्यक्तिगत लाभ होगा तो आपको, आपके साथ जनता भी जुड़ेगी, आपके चैनल के साथ भी जनता जुड़ेगी। आप वो फिर शरारत या अराजक तत्व की पर नियंत्रण करने में कहीं ना कहीं सहायक होगी। पंडित जी, राजनेताओं को लेकर बहुत जनता में रोष हो गया है। आपने हमीर महोबा वाली घटना का जिक्र ही किया है, और संत समाज ने भी तमाम सारे दिक्कतें पैदा की, शंकराचार्य ने अपनी नाराजगी जताई है। ये सब बहुत हो रहा है, राजा पर भी संकट है, दिल, देश में दिल भी टूट रहे हैं, ये सब कुछ हो रहा है। सूर्य मेष में आएगा, और जब सूर्य मेष में आता है तो अंतरराष्ट्रीय कुंडली बनती, माने दुनिया की कुंडली बनती है। और उस समय जो लग्न होगी मिथुन होगी। मिथुन लग्न होगी, 10वें स्थान पर मंगल होगा। मिथुन अच्छा। लग्न में मंगल जहां बैठेगा वो कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाएगा। 10वें स्थान सत्ता का है, राजनेताओं का है। जो सत्ता में राजनेता हैं वो और अधिक अत्याचारी होंगे। तमाम सारी बातें कही जाती हैं शनि ग्रह के बारे में, हम थोड़ा सा उसी तारतम्य में जुड़ रहे हैं। शनि ग्रह को यह माना जाता है कि वैदिक ज्योतिष शास्त्र में यह कर्मों का फल है, लेकिन यह क्रूर ग्रह भी है। शनि सीधी, अस्त, उदय और वक्री चाल चलता है। शनि मीन राशि में इसमें विराजमान है, इस साल भी मीन राशि में ही रहेंगे, लेकिन जुलाई से जब उल्टी चाल चलेंगे तो क्या ये बृहस्पति अतिचारी है और जो मंगल है यह त्रिकोणीय स्थिति और हमारे लिए घातक होगी क्या? पहले चीज तो ये आप मान लीजिए जी। कि शनि न्यायप्रिय ग्रह है। अच्छा। आपने पिछले 30 सालों में जो कुछ भी किया है जी। उसका लेखा जोखा उसके पास है। उसी के अनुसार आपको वो अगले 30 महीनों में दंड देगा या पुरस्कार देगा। ये जी। जो लोगों के मन में है कि शनि हमेशा नुकसान देता है, ये मिथ्या धारणा है। हम हाँ। उसका उदाहरण बता दें। जी। माननीय डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा बेरोजगार थे। जब उन पर शनि की 7.5 चली तो वो गवर्नर बनाए गए पहले ढैया में। दूसरे ढैया में वो उपराष्ट्रपति बनाए गए। तीसरे ढैया के अंदर वो राष्ट्रपति बने। तो शनि कहां से अन्यायी है, कहां से उसकी क्रूरता आई है? ऐसे कई उदाहरण हैं। जी। जब शनि आपको अपार देता अपने 7.5 में, लेकिन
आपने पिछले 30 वर्ष का भी तो आपका लेखा जोखा है। हाँ। उस 30 वर्ष का जो पिछले 30 वर्ष आपने व्यतीत किए, उसमें क्या क्या कर्म किए, क्या क्या आचरण किया, किसके साथ अन्याय किया, किसके साथ दान पुण्य किया, उसी के अनुसार वो अगले 30-30 महीने करके यानी 90 महीने में आपको हिसाब चुकाता है। जी। पंडित जी, होली आ रही है, मैं उसी तारतम्य में जोड़ रहा हूं, तो फिर आप एक हाँ साथ जवाब दे दीजिएगा। बताया जा रहा है कि होलाष्टक इस बार बहुत अच्छे से नहीं होंगे, कुछ दिक्कतें आएंगी, आगजनी भी बहुत होगी। तो ये जो हमारे साथ इस समय संकट का दौर चल रहा है मानव सभ्यता के लिए, क्या आने वाले वक्त में वो और गहरा होता जाएगा क्या? आप देखिए, ये जो वर्ष है उसके अंतरराष्ट्रीय जो कुंडली दुनिया की बनेगी, तो शनि और मंगल साथ है। शनि जो है अग्नि जी। का कारक है, और मंगल अग्नि का कारक है और शनि वायु का कारक है। हम्म। जब अग्नि तभी जलेगी जब उसको ऑक्सीजन मिलेगी, और ऑक्सीजन अगर उसको बंद कर दी जाएगी तो अग्नि जलना बंद हो जाएगा। अग्नि जल ही नहीं सकती। दुनिया में कोई प्रावधान नहीं है कि अग्नि को जला दे बिना ऑक्सीजन को। और ऑक्सीजन देगा शनि। जब साथ साथ है वायु और अग्नि, तो दुर्घटनाएं तो होंगी ही। इस वर्ष सड़क दुर्घटनाएं, वायुयान दुर्घटनाएं, तरह तरह की दुर्घटनाएं तो होंगी ही, लेकिन उसमें आपको सचेत रहने की आवश्यकता है। आप अगर खुद सचेत रहेंगे, आप अपना संयम खुद बरतेंगे, मस्तिष्क को नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। अगर आप नियंत्रण रखने में सक्षम हैं, तो निश्चित रूप से राजेश जी, वो जी। परिवार और वो व्यक्ति और वो राष्ट्र सुरक्षित रहेगा। ठीक बात है। पंडित जी, सनातन धर्मावलंबी क्या जिंदगी जिए, कैसे अपने को ढालें और किस तरह की दिनचर्या रखें, ताकि जो ग्रह कहीं हमारे पर जो नकारात्मक दृष्टि रख रहे हैं वो पॉजिटिव हो पाए, ऐसे कुछ जतन बता दीजिए आम लोगों के दो परिप्रेक्ष्य में। दो चीजें जरूर करें। जी। जब आप स्नान करें किसी भी समय, कई बार होता है बच्चा सोकर देर से उठा तो स्नान करने में देरी है, जी। देर से उठे, स्नान करे, उसने नाश्ता कर लिया, उसके बाद भी अगर स्नान करता है तो स्नान आवश्यक है। आप पूरे कपड़े को साफ कर लीजिए, अपना देह को सुखा लीजिए, इतना हिस्सा छोड़ दीजिए, अच्छा। केवल इतना। और उसके बाद में बैठ जाइए आप अपने कपड़े वस्त्र बदल करके, और उसके बाद में 3 बार आपको ओम बोलना है, थोड़ा सा लंबा खींच करके। ओ केवल 3 बार। जी। और उसके बाद में आप गायत्री मंत्र पढ़ना शुरू कर दें। जब गायत्री मंत्र पढ़ें तो हाथ दोनों रगड़ते रहें, ऊर्जा उत्पन्न होने लगेगी, जल गर्म होने लगेगा, आप ऐसे ऐसे रगड़ते रहिए, तो आपको जो ऊर्जा की आवश्यकता है वो आपको ऊर्जा मिलेगी। और जब सनातन धर्म के लोगों को ऊर्जा मिलेगी तो बलवान होंगे, और बलवान होंगे तो सकारात्मक चिंतन से देश को और अपने समाज को मजबूत खड़ा करने में सक्षम होंगे। पंडित जी, एक थोड़ा ज्योतिष को अगर आप देखेंगे तो बहुत सारा मिथ भी चलता है कि ये हो जाएगा तो ये हो जाएगा, हम ये करेंगे तो हम ये करेंगे, हमारे लिए ये नुकसान हो जाएगा। जो अभी एकाकी परिवार हो गए हैं उनके लिए कुछ ऐसा जतन बताइए कि वो क्या करें, क्योंकि उनके साथ मुश्किल है कि उनके बुजुर्ग उनके साथ रह नहीं रहे हैं, जो उनको थोड़ा दिशा बता पाए। मैंने यही बात कही थी। जी। वहां के मुख्यमंत्री भी थे, गवर्नर भी थे। जी। तो मैंने कि जो हम भाग रहे हैं, पलायन कर रहे हैं, अपने आप से भाग रहे हैं, व्यापार के लिए भाग रहे हैं, नौकरी के लिए भाग रहे हैं, मतलब पलायन, मानसिक रूप से पलायन हो रहा है। इसलिए हो रहा है कि आप अपनत्व की खोज में लगे। अपनत्व तो आपके अंदर ही है। सनातन कहते हैं परमात्मा को मंदिर मस्जिद
में आप जो जो ढूंढते हैं, उसकी अपेक्षा आप अपने अंदर ही ढूंढना शुरू कर दीजिए। जब अपने अंदर ढूंढेंगे तो आपको, एक परिवार होता था, ताऊ जी। होता था, बच्चे को लेकर के गोद में खिलाता था, और गोद पे ताऊ की गोद में बच्चा सो जाता था, परिवार को पता नहीं होता था। हम्म। उसको लगता था जब बड़ा होता था कि ताऊ की गोद में ले। परिवार के लोग आर्थिक युग में, आर्थिक बेईमानी के कारण से हर चीज उसको चाहिए, उसको उसको कहीं से भी ये नहीं चाहिए कि हमें ये नहीं चाहिए। सही गलत का कोई बोध भेदे नहीं है। तो इस कारण से परिवार टूटे। और वो अपने बाप को आप देख रही है, जी। छोटी छोटी चीजों पर हत्याएं हो रही हैं। किसकी हो रही हैं? दादा दादी, नाने नाना, माँ बाप, भाई बहन, सबकी हत्याएं हो रही हैं। कोई दूसरा नहीं कर रहा, परिवार ही कर रहा है। और जब हम्म। तक इनको आप, पलायनता रहेगी, आर्थिक आपका दिमाग भरा रहेगा, तब तक ये चीजें संभव होंगी। उसको अपने आप को, जो उसका बल कम हो रहा, उसकी ऊर्जा कम हो रही है, उसको खुद की ऊर्जा केंद्रित करना पड़ेगा। अगर खुद की ऊर्जा उसकी ठीक हो जाएगी राजेश जी, जी। तो वो भटकेगा नहीं। और इसीलिए अभी हम 7-8 को भोपाल में भी अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिष सम्मेलन कर रहे हैं, तो जी। उसमें भी यही बात, मुद्दा उठा रहे हैं, कैसे आप अपने परिवार के साथ जुड़ें। ठीक है, कुछ आपको समस्याएं होंगी, लेकिन अगर आपको, आपका ताऊ है, आपका भाई है, आपका चाचा है, आपकी बहू है, उनके साथ कुछ ज्यादा करिए। आप जी। अपेक्षा ही नहीं करिए, आप तो दाता है। भगवान आपसे कोई अपेक्षा नहीं करता। लेकिन विकृतियां इस तेजी से बढ़ रही हैं, इतनी तेजी से बढ़ रही हैं कि हमको सब कुछ चाहिए। ये जो सब कुछ चाहिए वाली बात जो है, हर परिवारों में आ रहा, और ये टूटने के कारण है। अच्छा पंडित जी, एक सवाल थोड़ा राजनीति से संबंधित है। इस साल बंगाल का चुनाव होना है और असम का भी होना है, और लगभग इसी साल को आप समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश का भी चुनाव होना है। तो क्या आपको लगता है राजनेताओं के लिए, तारीख राजनीतिक पार्टियों के लिए राजेश जी, ये कह देना कि राजेश जी, सब कुछ जी। तारीखें जब तय हो जाएंगी, जी। तो हमारे यहाँ देश काल और परिस्थिति के अनुसार भविष्यवाणी होती है। हाँ। और उसी के आधार पर आप जब भविष्यवाणी करेंगे तो सत्य के निकट होंगे। हाँ। हम किसी भी राजनीतिक व्यक्ति, राजनीतिक संगठन से या राजनीतिक पार्टी से हम कभी भी नहीं जुड़े। हाँ जी। तो यही कारण होता है कि हमारी भविष्यवाणियां समय के साथ में सही निकलती हैं। एक बात पंडित जी, तारीखें तय थोड़ा हो सा जाए, जी, पूरी बात कर लिए। तारीखें तय हो जाएं कि किस तारीखों को चुनाव होंगे, उन तारीखों में, और जो जिस दिन रिजल्ट आएगा, उनका समीकरण जब बना लिया जाएगा, तो किस पार्टी के लिए अच्छा होगा उसे बता देंगे अच्छा होगा, जिसके लिए खराब होगा कह देंगे भाई इनके लिए बहुत अच्छा नहीं है। पंडित जी, 1 महीने बाद चंद्र ग्रहण होने जा रहा है, तो क्या आपको लगता है चंद्र ग्रहण, कुछ ज्योतिषविद ये बता रहे हैं कि चंद्र ग्रहण अगर देखा जाए इस समय के लिए वो नुकसानदेह भी होगा, और कुछ लोग कह रहे हैं कि जो असंतुलन है उसको भी संतुलित चंद्र ग्रहण कर सकता है। आप क्या, आपका ज्योतिष देखिए, विधा क्या कह 17 रही है, को वास्तव में है क्या? वो भारत में दिखेगा नहीं, जी। और जब भारत में देखेगा नहीं तो वो प्रभावहीन होगा। हम्म। जी। तो हम जबरदस्ती ये कह लें, होता क्या है राजत जी, जी। कि जब कोई भी विधा हम्म। बहुत आगे बढ़ जाती है तो उसमें विकृतियां भी आती हैं। हाँ। हमारे ज्योतिष के क्षेत्र में भी बहुत विकृतियां आई हैं। जी। अभी कुछ दिन पहले में एक, किसी ने हमको कहा कि 4 जनवरी को ग्रहण है। हमने कहा भाई 4 जनवरी को कैसे ग्रहण है, क्योंकि न तो अमावस्या है न पूर्णिमा है। अमावस्या या पूर्णिमा को ही ग्रहण हो सकता है। हाँ। तो कुछ भी आपका ये जो आजकल सोशल मीडिया है, जी। वो कुछ भी चमत्कार कर सकता है। हाँ। उस पर कोई कमेंट नहीं है, क्योंकि उसमें कोई बंधन नहीं है।
कोई कानून नहीं है, कुछ भी नहीं है, जिसको जो मर्जी आता बोल देता। ठीक कह रहे हैं आप। पंडित जी, बहुत अच्छी सी चर्चा हम लोगों ने की है और हम आपके साथ लगातार हर शनिवार को तमाम विषयों पर बातचीत करते रहेंगे। और मुझे लगता है कि ज्योतिष के परिप्रेक्ष्य में जो तमाम सारे कंफ्यूजन्स हैं वो आपके जरिए, आपके मुखारबिंद से अगर दूर होते रहेंगे तो दर्शकों के लिए और इस देश की जनता के लिए काफी मुफीद होंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वैश्विक स्तर पर जिस तरह की हलचल चल रही है वो क्या और कहर बरपाएगी, ये तो ग्रहों की चाल से पता ही चल जाएगा। एक बात आपके लिए, ज्योतिष जीवन में आने वाली परिस्थितियों, अवसरों और चुनौतियों का एक संभावित खाका प्रस्तुत करता है, ना कि एक अटल भविष्य। धन्यवाद।